श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हम सभी के प्राण धन जीवन धन मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में सादर प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम। मेरे मन तो हरि का गुणगान कर, नारायण का भजन कर। ऐ मेरे मन तो प्रभु के नाम का सुमिरन कर। क्योंकि जीवन चलती हुई गाड़ी है, कहाँ तक पहुँचेगी, किस स्टेशन तक जाएगी, ये किसी को पता नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है, किसी को ज्ञात नहीं है। पल पल जीवन की गाड़ी अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रही है। इसलिए मेरे मन प्रभु का भजन कर। आज के इस श्री रामचरितमानस के आधार पर मेरे प्रभु श्री राम के संबंध से जो भी चरित्र, हम सभी चरित्रों का गुणगान कर रहे हैं, उनके आदर्शों का अनुपालन करने के लिए थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रसंग में सास ससुर सन मोरी हुती, विनय करब परिपाए। मोर सोचो जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। मेरे प्रभु ने अंतर मन की इच्छा व्यक्त की है और ये समझ लिया है कि मेरे पिताजी मन से बहुत दुखी हैं, लेकिन मन और वचन कर्म से बंधे हुए हैं। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु बाता। नहीं मग श्रम ब्रह्म दुख मन मोरे, मोहि लगे सोचो करिय जनि भोरे। मोहि लगे सोचो करिय जन भोरे। वीरों में अग्रगण तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें, क्योंकि
पिताजी ने कहा है, ससुर जी ने कहा है कि जो यदि वश ना चले तो जानकी जी को ही वापस लेकर के आ जाइएगा। इसलिए माँ जानकी समझाते हुए कहती हैं, मेरे मन में कोई दुख ही है, आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुन सुमंत्र सिय से तलिबानी। मंत्री जी जब माँ की मधुर वाणी और शीतल वाणी, मन को प्रसन्न करने वाली वाणी को सुनते हैं, तो सुनी सुमंत्र सिय शीतल वाणी, भयव विकल जनु पनि मनि हानि। नयन सूझे नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछुअति अकुलाना। कि कुछ तो हाथ लगता था, कुछ तो जवाबदेही हमारी बन जाती, लेकिन अब तो सीता जी ने भी मना कर दिया है वापस लौटने से, तो मैं अपने राजा को कौन सा मुख दिखलाऊंगा और क्या कहकर के उन्हें समझाऊंगा। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होते नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन देने, उचित उतर रघुनंदन देने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की हैं, पर रघुनंदन राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए और समझाते गए कि मेट जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन से पद सिरुनाई, फिर वो बनिक जिमि मूर गवाई, फिर वो बनिक जिमि मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। मेरे प्रभु श्री राम रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी सभी कुछ गंवा करके हार करके लौट रहा है और उनका मन मलिन है, मन में चिंता है कि अब मेरा उत्तर क्या होगा राजा के लिए। रतुआ के वो है राम तन, हेरे ही अनाए, देखे निषाद विषाद बस दुनहि शेष पछताए, दुनहि शेष पछताए, दुनहि शेष पछताए। सुमंत्र ने रथ को हाँका, बूढ़े रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देख कर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट करके पछताते हैं कि आज जो सेवा में मेरे प्रभु के ये घोड़े थे, इनको भी कितना मन से दुख हो रहा है। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तेरे आप तब आए, सुर सर तेरे आप तब आए। जिनके वियोग में
पशु इस प्रकार व्याकुल हैं। उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे, कैसे जिएंगे अपने जीवन को, और ये जो शेष है जीवन का समय कैसे काटेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया है। तब आप गंगा जी के तीर पर आए और यहाँ से राजा और मंत्री का जो चरित्र है कि राजा की भी आज्ञा का पालन जीवन में किया और अपने प्रभु के, अपने इष्ट का की आज्ञा का भी पालन किया है मंत्री ने। हमारा भी जीवन इसी प्रकार से होना चाहिए राजनीति में, कि किसी भी मन को कष्ट न होना चाहिए, रास्ता वो निकालना चाहिए। सुमंत्र के भाव से, सुमंत्र के पीड़ा से यह अवश्य ज्ञात होता है कि राजा ने जो आज्ञा दी वो सर्वोपरि है, लेकिन यहाँ पर जो जीवन है वो प्रभु के सहारे है, मेरे राम के सहारे है, और राम सर्व समर्थ हैं, इसलिए अधिक कष्ट, अधिक दुख नहीं हुआ उनके मन को। और इस जीवन में अनेक प्रकार के पड़ाव आते हैं, और आगे का जो पड़ाव है वो बहुत ही आनंददायी है कि मेरे प्रभु रघुनाथ जी का प्रेम केवट के चरित्र कि आगे कैसा है, और मेरे प्रभु का प्रेम निस्वार्थ भाव से अपने भक्त के प्रति कैसा है, अपने भक्त की चिंता कैसी है, और अपने भक्तों के अपराधों को किस प्रकार से मेरे प्रभु क्षमा करते हैं, और उनके मन की संतुष्टि के लिए सभी प्रयास करते हैं। मागी नाउन केवटुआना, कहे तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करनी मोर कछुआई। मानुष करनी मोर कछुआई। मेरे प्रभु रघुनाथ जी ने केवट से नाव मांगी है पार जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए, पर वो लाता नहीं। वो कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी बूटी है। आपके चरण कमलों में वो जादू है, वो शक्ति है, वो चमत्कार है। यदि चरण कमल छू जाते हैं तो वो मानव शरीर प्रदान कर देते हैं आपकी चरणों की रज। छुअत से लाभे नारे सुहाए, पाहन तेन काट कठिनाई। तरनी व मुनि घरनी हुई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। बाट पर मोरी नाव उड़ाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। और जो खाने कमाने के लिए यह नाव है, उसको जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर होता है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी, और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकोगे, और मेरी रोजी रोटी भी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। तो हम क्या करेंगे प्रभु, क्योंकि मैंने सुन रखा है, छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेन काट कठिनाई,
पाहन तेन काठ कठिनाई। यही प्रतिपालऊं सब परिवारो, नहीं जानऊं कछु और कबारू। नहीं जानऊं कछु और कबारू। जो प्रभु पारवसीगा चहो, जो प्रभु पार अवश्य गाचहो। मोहि पद पदुम पखारन कहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो। जैसा कि बारंबार निवेदन किया, यह जो समय है, ये घड़ियां चल रही हैं श्री संगबेरपुर, श्री प्रयागराज धाम के थोड़े से दूरी से पहले है, जहाँ पर मेरे प्रभु पहुँचे हैं। और जिस धराधाम पर केवट से उनका संवाद हुआ है, केवट को दर्शन प्राप्त हुआ है मेरे प्रभु का, और वो बहुत ही मनोरम स्थल है। जीवन में कभी भी अवसर मिले तो श्रृंगबेरपुर धाम प्रयागराज जाते हुए अवश्य हर प्राणी को जाना चाहिए, उसका दर्शन करना चाहिए। कि वास्तव में मेरे रघुनाथ जी का प्रेम, मेरे प्रभु श्री राम का जो प्रेम है, किसी के भी प्रति, कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और चाहे गरीब हो और चाहे धनवान हो, और चाहे रंग हो या राजा हो, मेरे प्रभु का जो प्रेम है, व्यवहार है, वो समान है। यही तो आज के वर्तमान समय की देन है कि जो राजा हैं, जो प्रजा की चिंता करते हैं, उनका अपना कुछ भी नहीं है। समान व्यवहार पूरी प्रजा के लिए, पूरी सनातन के लिए, यह हमारे जीवन का जो अवसर बीत रहा है, घड़ियां बीत रही हैं, समय चल रहा है, इसके लिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि यह अवसर अधिक समय, लंबे समय तक चले, जिससे सनातन मजबूत हो और सनातन की धुरी और प्रबल हो। भारत माता की जो चिंता है वो समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम जब इस धराधाम पे कष्ट बढ़ा, राक्षसों की राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ी, तो स्वयं भारत माता, धरती माता ने ही प्रभु से निवेदन किया है कि इस धराधाम से राक्षसों को कैसे मिटाया जाएगा, और ये जो कष्ट है इस जीवों को कैसे दूर होगा जीवन में। इसलिए यह वर्तमान समय हम सभी के जीवन के लिए बहुत ही परम सौभाग्यशाली है। इसके लिए प्रभु से प्रतिदिन धन्यवाद करना चाहिए, प्रातःकाल उठ करके, कि मेरा जीवन धन्य है। इस धराधाम पर वर्तमान समय में ये जो जीवन चल रहा है, इसमें मेरे प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है। पद कमल, मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं। केवट कहने लगे, हे प्रभु, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, धो लेने दो, और इसके लिए आप हमें आज्ञा दो। कई भाव हैं यहाँ संतों के द्वारा कहे जाते हैं कि क्या ये चिंता है केवट की, जो आज मेरे मन में भाव केवट के लिए उत्पन्न हुआ है। वो एक भाव ये भी है कि वो क्या अपने मन में डर डाल करके अपनी नाव को बचाना चाहते हैं कि यदि प्रभु के चरण धो लेंगे तो धूल जो है चरणों की अलग हो जाएगी और मेरी नाव पुरुष या नारी बनने से बच जाएगी। एक यह भी भाव हो सकता है। जीवन में जो संतों ने कहा और भी भाव हैं कि अपने
माता पिता की चिंता, अपने पूर्वजों की चिंता और प्रभु का जो जीवन में ये दर्शन मिला है, उन सभी के कल्याण की भावना लेकर के यह केवट उन सभी को तर्पण प्रदान करना चाहता है उस जल से, और अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त होना चाहता है। प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवा करके उनकी जो धूली है उसको धो करके गंगा जल से पवित्र करना चाहता है अपने खानदान को, अपने पूर्वजों को, अपने सभी संबंधियों को। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई, चहो मोहि राम रावुर आन दशरथ, सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारे हो, जब लगी न पाए पखारे हो, तब लगे न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारे हो, हे कृपाल पार उतारे हो। हे मेरे रघुनाथ जी, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ की सौगंध है। मैं सब सच सच कहता हूं। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा, आपको जाने नहीं दूंगा। सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन, चितय जानकी लखन तन, बिहसे करुणा चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा निधान, करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी, मेरे रघुनाथ जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंस रहे हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जे तब नाव न जाई, बेगियान जल पाए पखारो, होत विलंब उतारे पारो, होत विलंब उतारे पारो। कृपा के समुद्र श्री राम जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे, हमें लंबी यात्रा पे जाना है। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जहि जग कियतिहु पगहु ते थोरा, जहि जग कियतिहु पगहु ते थोरा, सोई कृपालु के वटहि निहोरा, जेहि जग कियतिहु पगहु ते थोरा, जेहि जग कियतिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी, रघुनाथ जी, गंगा जी से पार उतारने के लिए
केवट का निहोरा कर रहे हैं, केवट की आगे विनती कर रहे हैं और कह रहे हैं तेरे मन में जो भी है संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहा हूं मैं, तेरी जैसी इच्छा है वैसा कर ले, जिससे तुम्हारी जो दिनचर्या है, रोजी रोटी है, वो बनी रहे, तुम्हारे इस मन को कभी कोई कष्ट न हो। पद नख निरखी, पद नख निरखी देव सरिहर से, सुनि प्रभु बचन मोह मत कर से, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरि ले आवा, पानी कठवता भरि ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देवनदी गंगा जी हर्षित हो गई हैं। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे इनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी। यह विचार करके वे हर्षित हो गई हैं और आनंद में हो गई हैं। केवल श्री राम जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया है। अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वो भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सियाने लगे और इसके समान पुण्य के राशि कोई नहीं है। पद पखारे जलपान करे आप सहित परिवार, पितर पारो करे प्रभु ही पुनि, मुदित गए बोले पार, मुदित गए वो लय पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों तक को पीकर पहले उस महान पूर्ण के द्वारा अपने पितरों को भाव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को, रघुनाथ जी को गंगा जी के पार ले गए हैं केवट जी। और आपके जीवन को भी इसी प्रकार से मेरे रघुनाथ जी पार ले जाएंगे। आवश्यकता है श्री रामचरितमानस के माध्यम से जितने भी चरित्र हमारे श्रवण में आएंगे उनसे कुछ कुछ अंश यदि जीवन में जीने की कला चाहते हैं, आनंद में ये जीवन बिताना चाहते हैं, तो सीख करके अपना करके प्रयास करेंगे कि हम सभी वो जीवन जीने के संकल्प के साथ अब जीवन जिएंगे। जीवन किसी कठिनाई से नहीं जिएंगे, आनंद के साथ जिएंगे और सभी के साथ प्रेम से जिएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और आनंद में जीवन कैसे जिएगा, कैसे चलेगा, कैसे आनंद में रहेगा, केवल मेरे प्रभु के नाम का सुमिरन करके और महामंत्र के नाम का जप करके। श्री राम जय राम,
जय जय राम, जय जय राम।